आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक ऐप का नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों और भरोसे का सवाल बन चुका है। ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट्स पिछले करीब 9 महीनों से बंद पड़े हैं या सही तरीके से चल नहीं पा रहे। लोग रोज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ एक नई तारीख मिलती है, कोई साफ जवाब नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, 9 महीने कोई छोटा समय नहीं होता। इतने समय में किसी की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन यहां लोगों की जिंदगी रुक गई है। ड्रीम 11 पर खेलने वाले ज्यादातर लोग कोई बड़े खिलाड़ी नहीं थे, ना ही करोड़पति थे। ये आम लोग थे, स्टूडेंट, छोटे काम करने वाले, नौकरी करने वाले, जो 49 रुपए, 99 रुपए लगाकर थोड़ा बहुत कमाने की उम्मीद रखते थे। किसी को रोज 100 से 200 रुपए मिल जाते थे, तो किसी का दिन अच्छा निकल जाता था। लेकिन अब सब कुछ बंद है, और सबसे दुख की बात यह है कि किसी को पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। अब एक सवाल दिल में उठता है, आखिर गलती किसकी है? क्या यह सिर्फ कंपनी की गलती है, या फिर सिस्टम की, जो इतने महीनों में भी कोई साफ फैसला नहीं ले पाया? दोस्तों, इस देश में बहुत सी चीजें खुलेआम चलती हैं। शराब की दुकानें हर जगह मिल जाती हैं, गुटखा, पान हर नुक्कड़ पर बिकता है। कई जगहों पर गलत काम भी होते हैं, जिन पर अक्सर आंखें बंद कर ली जाती हैं। तो क्या इन सब से देश खराब नहीं होता? लेकिन जब बात आती है एक आम आदमी के 49 रुपए की, तब अचानक नियम और कानून याद आ जाते हैं। ये बात समझ से बाहर है। अगर कोई चीज गलत है, तो उसे पूरी तरह बंद कर दो। अगर सही है, तो उसे साफ तौर पर चालू रहने दो। लेकिन ये जो बीच में लटकाया गया है, यही सबसे बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं कोर्ट और सरकार की। मामला कोर्ट में है, और हर बार सुनवाई के बाद एक नई तारीख दे दी जाती है। लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ होगा, लेकिन फिर वही इंतजार। तारीख पे तारीख सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह गया है, ये आज लाखों लोगों की सच्चाई बन चुका है। सरकार से भी लोगों की उम्मीद थी कि वो इस पर ध्यान देगी, कोई क्लियर रूल बनाएगी ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। और जब ऊपर से कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आता, तो नीचे आम आदमी ही पिसता है। दोस्तों, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये भरोसे का मामला है। लोगों ने सिस्टम पर भरोसा किया, तभी तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर खेलना शुरू किया। उन्हें लगा कि ये लीगल है, सेफ है। लेकिन आज वही लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। कई यूजर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये एक छोटा इनकम सोर्स था। उनके घर का खर्च इसी से थोड़ा बहुत चल जाता था। अब वो सब बंद हो गया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। यही चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां कहा जाता है कि जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है। लेकिन जब जनता ही 9 महीने से इंतजार कर रही हो और उसकी कोई सुनवाई ना हो, तो सवाल उठना तो जरूरी है। दोस्तों, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सच बोलना जरूरी है। अगर देश में बाकी चीजें चल सकती हैं, तो एक फैंटेसी गेम को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों? क्यों लाखों लोगों को इतने समय तक इंतजार कराया जा रहा है? सरकार और सिस्टम को समझना होगा कि छोटे छोटे सपने भी बहुत मायने रखते हैं। 49 रुपए किसी के लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन किसी के लिए वही उम्मीद होती है। और जब उसी उम्मीद को बार बार रोका जाता है, तो दिल टूटता है। एंडिंग में बस इतना ही कहना चाहेंगे, 9 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं। अब ये इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं रहा, ये दर्द बन चुका है। लोग बस एक जवाब चाहते हैं, हां या ना, ताकि वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकें। अगर सिस्टम सच में जनता के लिए है, तो अब वक्त आ गया है कि जनता की आवाज सुनी जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट्स फिर से चालू होंगे, या ये इंतजार और लंबा चलेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।